विरोधियों का पाप या मनीष कश्यप का श्राप, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई। ये संजोग कहिए, प्रयोग कहिए, या फिर इसको हम भगवान प्रकृति का देन कहें। जो मनीष कश्यप ने आज से जेल जाने के, मैंने आज से कुछ दिन पहले जेल अभी नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे निकलने के 180 दिन के बाद बिहार की सरकार गिर जाएगी। और संजोग देखिए कि यह मनीष कश्यप का प्रयोग है या संयोग है या भगवान की देन है कि उनके निकलते ही बिहार सरकार डामाडोल चल रही है। स्थिति उनका उथल पुथल बिहार सरकार में मचा हुआ है कि कब सरकार गिर जाएगी। आखिर इस ढुलमुल सरकार चलने के पीछे कहीं मनीष कश्यप का श्राप तो नहीं काम कर रहा है, यह देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं मिथिलेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज। और आपके सामने हम आज दिखाने जा रहे हैं मनीष कश्यप के जो उतार चढ़ाव जिंदगी में आती जा रही है उसके विषय में। सबसे पहले हम उठाते हैं कि मनीष कश्यप की शुरुआती दौर जो था वह काफी संघर्षमय बीता। यह एक जानबूझ के कहें या फिर अपने आप में उत्पन्न किया हुआ हो, लेकिन उनका जो संघर्ष का जीवन था वह यहाँ से शुरुआत हुआ कि यहाँ जो स्थानीय सांसद संजय जायसवाल से टकराहट हो, या फिर यह जो उन्होंने महारानी विक्टोरिया का जो मूर्ति था उसको तोड़े, या फिर उमाकांत सिंह से जो चुनाव के समय में झड़प हुआ उसका केस बना, बैंक में जो उन पर रंगदारी का केस हुआ, उसके बाद जब इन सब से आगे बढ़े तो एनएसए लगा। इन सब चीज का संघर्ष बीतते गया। आज ऐसा लग रहा है कि एक नए युग का उदय होने जा रहा है मनीष कश्यप को बाहर निकलने पर उनके जीवन में। अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सोच है कि मनीष कश्यप आखिर उनका आगे का कैरियर क्या कहता है। मनीष कश्यप कहीं कहते हैं कि मैं अपना माइक नहीं छोड़ूंगा, मैं पत्रकारिता नहीं छोड़ूंगा, मैं पत्रकार रहूंगा। लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है, और वह क्या है यह मैं आज खोलने जा रहा हूं। ये दावा ठोकते हैं कि हमारे 5000 वीडियो में 4000 भाजपा शासित प्रदेशों के ऊपर बनाया गया है। लेकिन आज जो जेल से बाहर आए हैं तब से लेकर अब तक के जितने भी इंटरव्यू मनीष कश्यप का हुआ है उसमें यह चीज कुछ न कुछ कह रही है। वह क्या कह रही है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे हम। इनका थोड़ा सा यह वीडियो आपको दिखाएंगे कि इन्होंने इंटरव्यू में कब, क्या और कहां कहा है। जैसे कि इनका जितना भी बदले की भावना हो, आवेश हो, जो भी अंदर से निकल रहा है वो तो काफी आवेशित मुद्रा में इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी भाजपा के प्रति थोड़ा भी रोक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितना है और जायज भी है, कहीं ना कहीं उनके मन में ही है कि जितना भी हमारे साथ हुआ है वह बिहार सरकार की है। तो भाजपा का यह प्रेम कहीं यह तो नहीं बता रहा है कि आगे के दिन में मनीष कश्यप भाजपा के भावी मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, नेता, जो भी कह सकते हैं आप, कहीं बनने तो नहीं जा रहे हैं। इन सब बातों पर विधिवत चर्चा होगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में बोल बिहार न्यूज के रिपोर्टर दीपक उपाध्याय, और इन्हीं से दो शब्द हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी, जो मनीष कश्यप का राजनीतिक जीवन है, हाल ही में मनोज तिवारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और यह भी मनोज तिवारी से जाके मिले हुए हैं, तो यह क्या कह रहा है? देखिए, अभी आपने एक चीज का जिक्र किया कि मनीष कश्यप कहते हैं कि 5000 वीडियो में 4000 वीडियो मैंने भाजपा के सरकार में बनाया है, भाजपा के विरोध में बनाया है, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कभी एनएसए नहीं लगाया। मनीष कश्यप इस बात को बहुत बार इस चीज को दोहरा चुके हैं। और अभी आपने एक चीज और कहा कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप से मिलने आए थे, और मनीष कश्यप भाजपा के विरोध में या भाजपा के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। देखिए, इससे दो बातें हो सकती हैं।
मनीष कश्यप ने एक चीज और कहा है कि हमारे ऊपर जो एनएसए लगा है वो बिहार गवर्नमेंट लगाया है, और उनका कहना ये भी जायज है क्योंकि बिहार में अभी जो है वो महागठबंधन की सरकार चल रही है। और उन्होंने ये भी चीज कहा था कि हम 180 दिन में जब बाहर आएंगे तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। उनके निकलने के जस्ट कुछ दिन हुए अभी, और निकलने के कुछ दिनों के बाद ही बिहार सरकार जो है पूरी तरह से हिल गई है। प्राकृतिक संयोग है या फिर मनीष कश्यप का श्राप है, जैसा कि आपने अभी पहले कहा है। जी जी। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप भाजपा माइंडेड हैं या फिर भाजपा उनके साथ है। मनीष कश्यप भाजपा के साथ हो या ना हो, लेकिन मनीष कश्यप का जो कहने का तरीका है, या फिर मनीष कश्यप जो भाजपा के ऊपर सपोर्ट दिखा रहे हैं या फिर भाजपा के विरोध में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली से चलकर चनपटिया उनके घर आते हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप और भाजपा दोनों में कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर है। या मनीष कश्यप भाजपा को देखती है, या फिर भाजपा में मनीष कश्यप खुद को देखते हैं। मनीष कश्यप का मनोज तिवारी के यहां जाना और मनोज तिवारी का उनके घर पर आना कहीं ना कहीं दोनों का तालमेल बता रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और आइए इसका खुलासा हम करते हैं, और यह खुलासा आपके सामने एकदम 80% गारंटी के साथ होगा कि यही होने जा रहा है। मनीष कश्यप मोतिहारी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण जो है वो आपको बिंदुवार बताते जा रहे हैं हम। एक तो भूमिहार जाति से आना, दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ इनका है, दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है कांग्रेस के अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह का वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना, जो भूमिहार जाति से आते हैं। और ठीक उनका काट रखना अगर किसी के पास है तो मनीष कश्यप के रूप में भाजपा को मिला है कि ये भी भूमिहार और वो भी भूमिहार। दूसरी बड़ी बात राधा मोहन सिंह की लेते हैं, तो राधा मोहन सिंह अब वृद्ध हो चुके हैं और रिटायरमेंट का या भाजपा का अपना काम है कि जब भी जो उम्र से आगे बढ़ता है तो पार्टी उनका टिकट काटकर या उनको सम्मानित तरीके से जो भी हो, लेकिन उनको हटाकर नया चेहरा ढूंढती है। तो इस समय दो पॉइंट मिल गया। और तीसरा पॉइंट है कि मनीष कश्यप अगर मोतिहारी से चुनाव लड़ने का मतलब हुआ उत्तर बिहार, और उत्तर बिहार का चुनाव लड़ने का मतलब हुआ कि उत्तर बिहार में मनीष कश्यप एक चेहरा बन के उभरे हैं, और वह चेहरा आगे चलकर वह क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं, नेता बनते हैं, सांसद बनते हैं, जो भी बनते हैं, यह भाजपा के लिए और मनीष कश्यप के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो यह खुलासा आपको कर देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप के यहाँ मनोज तिवारी का आना, उनसे बात करना और मनोज तिवारी के यहाँ उनके मनीष कश्यप को जाना, भाजपा जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें भाजपा के विरोध में एक शब्द नहीं बोलना, यह एकदम 100% क्लियर हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। और वह खिचड़ी मोतिहारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से। धन्यवाद।